तो क्या करेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस को पढ़ेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है मेगा स्पोर का बनना ना, मेगा स्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं, आइए 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 समझते हैं ना। तो अभी आप एक देख चुके हो, क्या देख चुके हो कि ये आपका ओब्यूल है, देख चुके हो मेरे दोस्त, बिल्कुल देख चुके हो। और ओब्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल पाए जाते हैं। ये आप तो देख कर आए हो, आप इतना जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम दे रहे हैं नंबर ए, जो कि हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आगे कहानी सुनो ना, कहानी सुनो, क्या कहानी है, सुनो कहानी सुनो भाई ना। देखो क्या बोले हैं, हम ये बोले हैं आपसे कि मैक्रोपाइल एंड का जो एक क्या होता है, न्यूक्लियस सेल होता है, ये अपने साइज में क्या कर लेते हैं, इंक्रीजेस कर लेते हैं। अपने साइज में क्या कर लेते हैं भाई, इंक्रीजमेंट कर लेते हैं। क्या इसी पॉइंट को लिख लिया जाए, बिल्कुल लिख लिया जाए ना, इसी पॉइंट को लिख लिया जाए, बिल्कुल लिख लिया जाए। यानी वन सेल ऑफ न्यूक्लियस वन सेल ऑफ न्यूक्लियस increases in size at the, कहाँ बच्चा, at the macropyle end, at the macropyle end। अब जो सेल ना, जो सेल क्या हुआ, अपने साइज में इंक्रीजमेंट किया है, उसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। कॉल्ड एमएमसी। यहाँ पर एमएमसी का मतलब क्या बच्चा, यहाँ पर एमएमसी का मतलब क्या है, यहाँ पर एमएमसी का मतलब है मेगा स्पोर मदर सेल। अब क्या होता है, अब आगे ये होता है कि जो मेगा ना, ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होगा बच्चा ना, मियोसिस डिवीजन होगा ना, एमएमसी ना अंडरगोज मियोसिस डिवीजन ना। एमएमसी अंडरगोज मियोसिस डिवीजन, ठीक है। जब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये जब कहाँ पर जाते हैं बच्चा, जब ये मियोसिस डिवीजन में जाते हैं, तो क्या होता है, तो ये होता है ना कि ये होता है ना, क्या होता है बच्चा, ये क्या आपके, ये क्या है बच्चा, ये न्यूक्लियस सेल ही है ना, ये क्या हमारे न्यूक्लियस सेल ही अभी। अब सुनो, इससे क्या होता है कि ये जो एमएमसी सेल था, यानी मेगा स्पोर मदर सेल था, इस मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होता है, 4 ठो क्या बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। 4 ठो क्या होते हैं बच्चा, मेगा स्पोर बनते हैं। 4 ठो क्या बनते हैं बच्चा, मेगा स्पोर बनते हैं। 4 ठो क्या बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। 4 ठो क्या बनते हैं आपके, मेगा स्पोर सेल बनते हैं। क्या बनते हैं, 4 ठो मेगा स्पोर सेल बनते हैं। सिंपल सी बात है ना। ये कौन है, अब ये भाई नन्हे मुन्ने कौन है, ये है मेगा स्पोर। ये कौन है, मेगा स्पोर। ये कौन है, मेगा स्पोर। ये क्या है बच्चा, मेगा स्पोर है। ये क्या था, मदर, मेगा स्पोर मदर सेल यानी एमएमसी था। जब ये एमएमसी कहाँ जाता है, मियोसिस डिवीजन के अंदर जाता है, तो क्या होता है, ये एक मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होते हैं, 4 ठो मेगा स्पोर बन जाते हैं। 4 ठो मेगा स्पोर बन जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है मेरे दोस्त, क्या है कहानी में ट्विस्ट है, क्या कहानी में ट्विस्ट है कि आपके जो ये 4 ठो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, मेगा स्पोर मदर सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो 4 ठो आपको मेगा स्पोर मदर सेल दिखाई दे रहे हैं, इनमें से क्या होते हैं, 3 ठो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इनमें से क्या हो जाते हैं बच्चा, 3 ठो क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। केवल क्या होता है बच्चा, एक ही मेगा स्पोर क्या होता है, बचता है। और किस एंड पर बचता है, तो चलाजल एंड पर बचता है ना। तो केवल एक ही क्या होता है बच्चा, मेगा स्पोर आपका बचता है। तो इस पॉइंट को लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बच्चा, 3 आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर सेल आर डीजेनरेट
डीजनरेट, डीजनरेट ना। क्या होता है बच्चा कि ओनली वन मेगा स्पोर सेल सेव एट द चलाजा एंड, और अगर बात करें न्यूक्लियस बच्चा, तो न्यूक्लियस है आपके, है ना, इधर न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं, इधर न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम आपको बताएं कि जो ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस सेल का एक सेल जो क्या होगा, माइक्रोपाइल एंड पर होगा, वो क्या होगा, अपने साइज में क्या करेगा, इंक्रीजेस करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल बोलेंगे। अब ये क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन में जाएगा, मियोसिस डिवीजन से क्या बनाएगा, 4 मेगा स्पोर बनाएगा। 4 मेगा स्पोर में से क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं बच्चा, डीजनरेट हो जाते हैं। केवल एक ही क्या होता है, मेगा स्पोर बचता है, और कहाँ पर बचता है, चलाजा एंड पर बचता है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट याद रखना, क्या नोट पॉइंट याद रखना ना, कि जो मदर है ना, यानी मेगा स्पोर मदर सेल, वो कहाँ पर बन रहा है, माइक्रोपाइल एंड पर बन रहा है। लेकिन जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ना, और इसको क्या बोलेंगे बच्चा, फंक्शनल मेगा स्पोर कहेंगे। फंक्शनल मेगा स्पोर का मतलब क्या है कि जो आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा ना, जो आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक बनाएगा। यानी जो क्या है, फंक्शनल मेगा स्पोर ना, ये इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं। तो देखो कि आप यहाँ से देखो ना, ये जो मेगा मदर सेल है, मेगा स्पोरो मदर सेल है, इससे जो क्या बना आपका, मेगा स्पोर बना। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ functional मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल called मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो सही है। ये स्ट्रक्चर नंबर ए था, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर बी था, ये स्ट्रक्चर नंबर हमारा सी था, और ये स्ट्रक्चर नंबर हमारा डी है। अगर इतनी बात समझ में आया तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा साइड होते हैं ना। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चा ना, अब बोले थे हम आपसे, क्या बोले थे कि मेगा स्पोर बन चुका है, और मेगा स्पोर से ही क्या बनता है, आपका एम्ब्रियो सेक बनता है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। अगला टॉपिक होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। फटाफट अब स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हो गया, ठीक, चले चला जाए, चलो अगले। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से रखिएगा, ठीक है, अपने माइंड में, ठीक है। आ गया फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग बच्चा। तो आप देखियो, ये ओब्यूल है, हाँ मास्टर ये देख ली ओब्यूल है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं। ओब्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस सेल पाए जाते हैं, ये भी जान लिए। अब हम लोग बार बार न्यूक्लियस सेल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक है, हम यहाँ पर फोकस इस पर रख रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक यानी एम्ब्रियो सेक कैसे बना, ये हम लोग जान रहे हैं ना। तो हमारा जो फोकस होगा केवल एम्ब्रियो सेक कैसे बना मेगा स्पोर से, ये फोकस होगा। तो हम यहाँ पर न्यूक्लियस सेल नहीं बनाएंगे, जबकि न्यूक्लियस सेल होता है, ठीक है। एक को बना देंगे, एक फिगर बना देंगे ना। ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस सेल है, ये सब क्या हमारे न्यूक्लियस सेल है, मानते हो बात को, मानते हो। अब कहानी ऐसे है कि ये हमारा क्या है, मेगा स्पोर है, ये क्या है मेरा मेगा स्पोर है, ठीक है, मेगा स्पोर है, ठीक है। अगर वही नाम दे दें, है ना, अगर हम यही से, है ना, इसी स्लाइड से अगर हम आगे कहानी अगर जोड़ें, कहाँ गया भाई, सॉरी, हाँ इस स्लाइड से हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि कहानी एकदम एक जैसा हो तो मजा आएगा। देखो यहाँ पर मेगा स्पोर बन गया, तो हम डी से ही शुरू कर रहे हैं, हम अपनी कहानी कहाँ से कर रहे हैं, डी से ही शुरू कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा तो खुद आप एग्जाम में लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हम स्ट्रक्चर नंबर डी दे रहे हैं, ऐसा कहानी था। अब क्या होता है ना, ध्यान सुनो। अब इसके बाद क्या होता है कि इनमें क्या होता है बच्चा, माइटोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है,
माइटोसिस फर्स्ट होता है। क्या होता है? माइटोसिस फर्स्ट होता है। माइटोसिस फर्स्ट होता है। तो माइटोसिस फर्स्ट होता है, लेकिन माइटोसिस फर्स्ट में आपको क्या होता है? साइटोकाइनेसिस नहीं होता, केवल कैरियोकाइनेसिस होता है। अब आपका सवाल में भी हो सकता है, अगर 11th अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब मेरे दोस्त कैनो ना, सुन लो पहले। साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का मतलब ये होता है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन कैरोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? केवल कैरोकाइनेसिस होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? केवल कैरोकाइनेसिस होता है ना, केवल यही होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, तो अगर कैरोकाइनेसिस हो रहा है, सही बताओ, अगर कैरोकाइनेसिस हो रहा है ना, अब खुद ही बताओ, अगर केवल कैरोकाइनेसिस हो रहा है, तो अगर केवल कैरोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा बताओ? तो अगर केवल सर मास्टर जी केवल अगर कैरोकाइनेसिस होगा तो ये होगा ना कि ये हो सकता है, क्या हो सकता है ना कि ये हो सकता है, तो क्या हो सकता है मेरे भाई, बोलो तो सही, क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है, अगर केवल कैरोकाइनेसिस हो रहा है तो ये हो सकता है, केवल कैरोकाइनेसिस हो रहा है तो क्या हो सकता है ना, तो क्या हो सकता है? इसको हम इस कलर से ले रहे, थोड़ा सा डिफरेंस हो तो अच्छा लगेगा ना, इस कलर से ले लेते। ठीक है, अगर केवल कैरोकाइनेसिस हो रहा, हमारा फोकस केवल एम्ब्रियो सेक पर है मेरे दोस्त। अब न्यूक्लियर सेल को हम नहीं बनाएंगे, होते हैं वो अलग की बात, यही डेवलप करते हैं एम्ब्रियो सेक को। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बताओ क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि एक न्यूक्लियस से क्या हो जाएगी, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। ये अभी भी कौन है? मेगास्पोरी है, भूलना मत। ये अभी भी कौन है? मेगास्पोरी है, भूलना मत। अभी ये मेगास्पोरी सेल है, ये मेगास्पोरी सेल है, जिनमें एक सेल से क्या हो गया, दो सेल हो गया आफ्टर माइटोसिस फर्स्ट। ठीक है, अब क्या होता है, आगे कहानी सुनो। अब आगे कहानी सुनो, कहानी सुनने के लिए एकदम तैनात रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देख लेंगे हम। ठीक है, अब कहानी क्या होता है, जो दोनों क्या है न्यूक्लियस है ना, ये जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं बच्चा, ये देखो ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा ये इस एंड पर यानी इस पोल पर क्या होते हैं, मूव होते हैं, और ये इस एंड पर क्या होते हैं, मूव करते हैं। यानी जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं क्या होते हैं बच्चा, ये अपोजिट पोल पर क्या होते हैं, मूव करे जाते हैं। ये क्या होते हैं, अपोजिट पोल पर क्या होते हैं, मूव करे जाते हैं। ये अपोजिट पोल पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये अपोजिट पोल पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। चलिए देखते हैं ना, ये एक न्यूक्लियस यहाँ पर और एक न्यूक्लियस बच्चा यहाँ पर, ये क्या किए, दोनों अपोजिट पोल पर क्या किए, मूव कर दिए ना। तो क्या होता है, व्हेन नहीं आफ्टर द ना, आफ्टर माइटोसिस फर्स्ट two nucleus form in a megaspore, या फिर फंक्शनल स्पोर भी बोल सकते थे, इन अ मेगास्पोर, then both nucleus move towards the opposite pole called to embryo sac, ध्यान सुनो। क्या होता है कि माइटोसिस फर्स्ट के बाद क्या होता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं एक मेगास्पोर में। दोनों क्या होते हैं बच्चा ना, दोनों क्या होते हैं,
दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं, किधर मूव हो जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। जब ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस दोनों अपोजिट पोल पर मूव हो जाते हैं, तो जो मेगा स्पोर था उसी मेगा स्पोर को हम लोग नाम दे देते हैं एम्ब्रियो सेक। तो ये हमारा क्या बन चुका है बच्चा, यहाँ पर हमारा ये बन चुका है टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। यहाँ पर हमारा क्या बन चुका है, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बन चुका है, यानी एक ऐसा एम्ब्रियो सेक जिसमें कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर बच्चा, बोलो यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो। तो ये स्ट्रक्चर नंबर डी था, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर ई हो गया, और ये स्ट्रक्चर नंबर हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। अब एफ के आगे कहानी बढ़ाया जाए तो बोलो हाँ या ना, क्या एफ के आगे कहानी बढ़ाया जाए, बोलो हाँ या ना। और एक पॉइंट याद रखना ना, एक पॉइंट मेरे भाई याद रखना, एक पॉइंट आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये कौन सी पॉइंट बताने जा रहे हैं आप, सुनो। तो क्या होता है ना, क्या होता है कि जो साइटोकाइनेसिस होता है ना, साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं होता है ना, साइटोकाइनेसिस आर नॉट immediately अकर, ये तुरंत नहीं होते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब एफ स्ट्रक्चर के बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते क्या कहानी हुआ होगा। ठीक है, अभी तक कहानी क्या था, ये हम फिर से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, एफ वाला स्ट्रक्चर बनेगा। एफ मतलब एक 1 बाय 1 प्रोसेस चल रहा है, एफ नहीं इसके बाद यही आता, मतलब एक प्रोसेस से लेकर चल रहा है आपको। ठीक है, ऐसा ऐसे होता है। ठीक है, तो एफ पहले देख लेते हैं कैसा था बच्चा, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि दो न्यूक्लिएटेड नहीं बच्चा, 2 न्यूक्लिएट, ईडी नहीं रहेगा यहाँ पर, 2 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर हमारा, एफ वाला स्ट्रक्चर है। देखिए ये दोनों न्यूक्लियस हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद माइटोसिस सेकेंड होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस सेकेंड होगा, क्या होगा, माइटोसिस सेकेंड होगा। जब माइटोसिस सेकेंड होगा तो क्या होगा, 1 से भला 2, 2 से भला 4, यही तो होगा कहानी भाई, बोलो हाँ ना, बिल्कुल यही होगा। यानी क्या बनेंगे, कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे मेरे भाई, तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएगा ना। 1 से 2 बना था, तो 2 से क्या बन जाएगा, 4 न्यूक्लियस बन जाएगा। जब 4 न्यूक्लियस बन जाएगा तो क्या होगा, तो इनको क्या बोलेंगे, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक, क्या बोलेंगे, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक कहेंगे। ठीक है, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक कहेंगे। उसके बाद क्या होता है ना, फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चा, थर्ड माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस थर्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है बच्चा, थर्ड होता है। अब माइटोसिस थर्ड के बाद क्या होता है, माइटोसिस थर्ड के बाद क्या होता है, माइटोसिस थर्ड के बाद क्या होता है कि 1 से 2, 2 से फिर कितना हो जाएगा बताओ, 4, फिर 4 से कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बनाते हैं, 1 मिनट टाइम दो। दूसरे कलर से बना दे ताकि आपको समझ में आए ना। यहाँ पर ठीक है, तो क्या हुआ बच्चा, माइटोसिस सेकेंड हुआ तो 4 न्यूक्लिएटेड बन गया। फिर माइटोसिस थर्ड हुआ तो कितने न्यूक्लिएटेड हो गए, 8 न्यूक्लिएटेड हो गए। तो इनको क्या बोलेंगे, बच्चा, इनको क्या बोलेंगे, 8 न्यूक्लिएटेड
एम्ब्रियो सेक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक ना। एफ के बाद आया जी, जी के बाद आया आपका ये एच वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि दोनों साइड के ना, दोनों साइड के जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाते हैं। किधर शिफ्ट होते हैं, सेंट्रल में शिफ्ट हो जाते हैं दोनों साइड। हाँ ये नहीं बताएं, दोनों साइड के कितने न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ना, दोनों साइड के एक न्यूक्लियस, यानी वन न्यूक्लियस ऑफ बोथ साइड मूव कहाँ मूव कर रहे पहले बताओ, मूव टूवर्ड्स द सेंटर ना। हम क्या बोले भाई, देखो ध्यान देना जरूरी बात है ना, क्या ध्यान देना जरूरी बात है। देखो हम क्या बोले, एक न्यूक्लियस क्या होते हैं, दोनों साइड के, दोनों साइड या दोनों पोल, बोथ पोल बोल दीजिए ना, साइड के बेहतर होगा कि हम क्या बोले, पोल बोले तो बेहतर होगा ना। साइड के जगह पर अगर हम क्या बोले बच्चा, पोल बोले तो बेहतर होगा, पोल ही यूज करिए ना। कि दोनों पोल से क्या होता है बच्चा, एक एक न्यूक्लियस क्या होते हैं, वन न्यूक्लियस ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों पोल के एक एक न्यूक्लियस क्या होते हैं, मूव होने लगते हैं। किधर मूव होने लगते हैं बच्चा, सेंटर की तरफ क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल बॉडी के अंदर ये हमारा क्या है बच्चा, एम्ब्रियो सेक ना। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, एम्ब्रियो सेक ना। अब एम्ब्रियो सेक क्या हुआ बताओ, एम्ब्रियो सेक में क्या होगा, क्या बोले हैं कि इसका एक न्यूक्लियस इधर और इसका न्यूक्लियस बच्चा एक साइड इधर, ठीक, मूव हो जाते हैं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के नंबर आई हो जाएगा, ठीक। क्या इसके आगे कहानी बढ़ाया जाए, क्या इसके आगे कहानी बढ़ाया जाए, और खत्म होने वाला टेंशन मत लेना। क्या इसके आगे कहानी बढ़ाया जाए, खत्म होने वाला चीज़ टेंशन मत लेना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। और नोट पॉइंट यहाँ करना हो तो लिख सकते हो ना, नोट पॉइंट अगर लिखना हो तो लिख सकते हो कि साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस अकर इन embryo sac after the twinkle twinkle little star, after the थर्ड माइटोसिस, तीसरा जब माइटोसिस हो जाता है तब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। इस पॉइंट को लिख सकते हो अपने माइंड में, ठीक है। अब इसके जो आई वाला स्ट्रक्चर था अगले स्लाइड में हम लोग ले चलते बच्चा, अगले स्लाइड में ले सकते हैं, ले चले, बिल्कुल ले चले। ठीक, ये था, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका बच्चा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का हमें इंतजार था, साइटोकाइनेसिस होगा यानी सेल वॉल बनेगा। जब जैसे साइटोकाइनेसिस हो यानी जैसे क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जैसे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है मेरे दोस्त, तुरंत सेल वॉल बन जाता है, ठीक। चला जाए भाई, बोलो ये कौन सा स्ट्रक्चर था हमारा, आई वाला, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, पढ़ो ABCD, जे आता है, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो जब साइटोकाइनेसिस होगा, थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा अपन बड़ा बनाते हैं, थोड़ा अपन बड़ा बनाते हैं ताकि चीज़ें हमें एकदम समझ में आए, ताकि चीज़ें हमें एकदम समझ में आए, समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओहो गलत बन गया, देखो इस तरीके से क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा तो आपका ये हो जाता है, ठीक है।
सेल डिवीजन, सॉरी मतलब हाँ साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यानी क्या बनेगा, सेल वॉल बनेगा। ये सब क्या होने लगा बच्चा, ये जो सेल थे प्रॉपर बने, सेल वॉल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर नाम देना, अगर यहाँ पर हम लोग नाम देना शुरू कर दें तो ध्यान रखो, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, आपका सेल डिवीजन हो जाता है। आपका क्या हो जाता है बच्चा, सेल डिवीजन क्या होता है, हो जाता है। सेल डिवीजन क्या हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो आपका फाइनल इस तरीके से क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनने लगता है, ठीक, इस तरीके से बनने लगता है स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर बात करें बच्चा ना, ये सब क्या है, ये सब क्या आप क्या बनाने रहे, ये सब बच्चा साइटोप्लाज्म है। ये सब क्या है आपके साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये सब क्या है आपके साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब चलिए फटाफट भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, अब कहानी को अपने एंड करने हम लोग, ठीक है। तो ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान से रखना, क्या बोलते हैं भाई ना। यहाँ पे देख सकते हो, होगा आपका, कहाँ है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे देख ले, अपना देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ऐसा क्यों, देख तो ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चा, देखते हैं ना, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने सेल, गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, कितने, 6 हैं, हाँ जी 6, हाँ जी 6, और ये क्या हमारा 7 सेल हो गया। और न्यूक्लियस देखो तो 3 2 6 6 2 8, तो 8 क्या है, न्यूक्लियस है, इसलिए क्या बोलते हैं 7 न्यूक्लिएटेड 8 एम्ब्रियो सेल। इतनी बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया, बोलो हाँ है ना, क्या इतनी बात समझ में आया, बोलो हाँ है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा था आप लोग को, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा था आप लोगों को, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा था आप लोगों को, तो बोलो भाई, बोलो बिल्कुल बोलो, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा था तो बोलो बच्चा, ठीक है ना। अब क्या करते बच्चा, नामकरण कर लेते, ध्यान सुनो। जो 3 सेल क्या होते हैं, चलाजा एंड पर होते हैं, जो 3 सेल क्या होते हैं, चलाजाल एंड पर होते हैं, जो 3 सेल क्या होते हैं, चलाजाल एंड पर होते हैं, जो 3 सेल क्या होते हैं बच्चा, कहाँ पर होते हैं, चलाजा एंड पर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल ना। तो 3 सेल 3 सेल 3 सेल at the चलाजा end called एंटीपोडल सेल, क्या बोलते हैं उनको, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और जो तीनों सेल होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं बच्चा, तो कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब आपको जो ये सेंटर में दिखाई दे रहा है, इस सेल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल, क्या बोलते हैं बच्चा, सेंट्रल सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सेंट्रल सेल बोलते हैं। और इनके न्यूक्लियस को ना, इनके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं बच्चा, पोलर न्यूक्लियाई, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब जो क्या होते हैं, मैक्रोपाइल एंड पर होते हैं ना 3 सेल at the macropyle end called egg apertures, उनको क्या बोलते हैं, एग अपर्चर्स कहते हैं। यानी ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनको तीनों को मिला क्या बोलते हैं, एग अपर्चर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से 2 को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल, और एक को बोलते हैं बच्चा ना, 2 को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल, और एक को क्या बोलते हैं, एक सेल। 2 को क्या बोलते हैं बच्चा, सिनर्जिड सेल बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, एक सेल ना। तो किसको एक सेल बोलते हैं बच्चा, ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक सेल ना। जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। जो ऊपर आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, एक सेल दिखाई दे रहा है। और जो आपका नीचे है ना, आपका जो क्या है नीचे है, उनको क्या बोलते हैं,
सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए, ये क्या है हमारे एग सेल है, इनको क्या बोलते हैं बच्चा, एग सेल कहते हैं। ज़्यादा स्पेस नहीं इसलिए हम क्या करते हैं बच्चा, इसको इधर लिख देते हैं ना, ये आपका जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। कौन सा सेल बोलते हैं मेरे दोस्त, सिनर्जिड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं। तो ये बातें थी ना, ये बातें थी ना, ये बातें आपकी थी। और इस टाइप का एम्ब्रियो जो सेक होता है वो लगभग 80% प्लांट में पाया जाता है। 80% प्लांट में इसी टाइप का एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। किस टाइप, और बच्चा ये जो होते हैं ये होते हैं मोनोस्पर्मिक। ये क्या होते हैं, मोनोस्पर्मिक, मोनोस्पर्मिक होते हैं ना। इनको क्या बोलते हैं, इस टाइप के एम्ब्रियो सेक को क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मिक बोलते हैं। मोनोस्पर्मिक का मतलब है कि जब क्या होता है केवल एक मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सेक बनता है ना, क्या हम बोले, ऐसे एम्ब्रियो सेक जो एक मेगा स्पोर से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मिक बोलते हैं ना। तो जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक होते हैं वो एक एम्ब्रियो सेक वो क्या होते हैं, एक मेगा स्पोर से मिलकर बनते हैं ना, केवल एक मेगा स्पोर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनोस्पर्मिक कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मोनोस्पर्मिक कहते हैं। आपका यहाँ तक क्या हुआ बच्चा कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक कैसे होता है, आपने क्या किया, अच्छे तरीके से देख लिया। एक बार रिवाइज कर लेते बच्चा 2 मिनट के लिए ना, क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये देखा मियोसिस होता है ना, माइटोसिस होने के बाद क्या होता है ना, माइटोसिस होने के बाद क्या होता है कि जो ये क्या था हमारा बच्चा, मेगा स्पोर था, ये क्या होते हैं, इनमें 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। जो दोनों न्यूक्लियस जब क्या होते हैं, दोनों अपोजिट पोल पर चले जाते हैं ना, तो उनको तभी उसी मेगा स्पोर को हम क्या नाम दे देते हैं, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और कौन सा एम्ब्रियो सेक, 2 न्यूक्लियस इसलिए टू एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिवीजन होता है, फिर 4 एम्ब्रियो सेक बन जाता है, फिर 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बन जाता है। फिर क्या होता है, दोनों एंड से क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेंटर में आते हैं। फिर यहाँ पर नोट पॉइंट बताएं आपको, क्या नोट पॉइंट बताएं कि जो साइटोकाइनेसिस होता है तुरंत नहीं होता है, थर्ड माइटोसिस के बाद ही होता है, ये बात में पता है। फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, तो इस टाइप का हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है। ये इसमें 7 सेल दिखाई दे रहे इसलिए 7 सेल बोलते हैं, और 8 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है इसलिए क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बोल देते हैं। इस टाइप का न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक जो 80% प्लांट में पाया जाता है। और ये जो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक है वो केवल एक मेगा स्पोर से मिलकर बना है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको मोनोस्पर्मिक कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या बातें थी ना, एंटीपोडल सेल को इसको कहते हैं। चला जाए एंड पर जो तीनों सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। एक एपर्चर से किसको कहते हैं, जो मैक्रोपाइल एंड पर 3 सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक एपर्चर बोलते हैं। इनमें से एक को क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। इनमें से एक को क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं, और 2 को क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल कहते हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा और बताना है, थोड़ा सा 5 मिनट का और टॉपिक रह गया, 5 मिनट के बाद आपको होमवर्क करवाकर छुट्टी कर देंगे आपका, ठीक है। फिर बीच में जो सेल है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के बीच में जो आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे उसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया बच्चा, बोलो इतना हो गया, ठीक। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा भी 5 मिनट थोड़ा सा और रह गया, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का जो हमारा क्या है बच्चा फिगर, उसको क्या कर लेते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं ना। तो आपका क्या हो रहा है, देखिए ये मेगा स्पोर मदर सेल है, इससे क्या हो रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होगा, ध्यान रखना, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होगा कि आपका क्या बन रहा है बच्चा, मेगा स्पोर बन रहा है। कितने मेगा, फिर फाइनली कितने मेगा स्पोर बनेंगे, 4 में से केवल एक ही रहता है जो बच जाता है, चला जाए एंड पर। फिर क्या होता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक मेगा स्पोर में 2 न्यूक्लियस, फिर कितने न्यूक्लियस, 4, फिर कितने न्यूक्लियस बच्चा, 8 न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बात कहा गया। फिर इस पॉइंट को भी हम समझाएंगे, इस पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक, रुके रहना, ठीक है। अगर पढ़ोगे बच्चा तो वही सब आपको मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। क्या होगा कि जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है क्या होता है, डिवाइड होता है, कैसे, माइटोसिस बोल दीजिए या फिर मियोटिक बोल दीजिए, दोनों प्रोसेस क्या होता है, एक ही होता है। क्या होगा, 2 न्यूक्लियस बनेगा ना, जो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन जाता है ना। अब क्या होता है, लगातार 2 बार ऐसे होता है तो क्या होता है, 4 न्यूक्लिएटेड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बन जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। उसके बाद क्या होता है बच्चा ना, उसके बाद क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलो इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मिंग, यानी जैसे ही न्यूक्लियस डिवीजन होता है उसके बाद तुरंत क्या होता है, सेल वॉल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं होता ना। लेकिन 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद क्या होता है बच्चा, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बोल सकते हो कि सेल वॉल बन जाता है, और क्या बन जाता है आपका एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक का ही नाम क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट नाम है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और एम्ब्रियो सेक के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है बच्चा, 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल ना, बिल्कुल सही है, इनटू द सेल। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आर पोलर न्यूक्लियाई, 2 जो न्यूक्लियाई सेंटर थे उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और जो
सिचुएटेड बिलो, यानी जो 3 सेल नीचे थे यानी मैक्रोपाइल एंड पर थे उनको क्या बोलते हैं, एक एपर्चर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। और जो बड़ा सा सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। ये भी बात आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब पढ़ो बच्चा, आपको सबके सब मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो 8 न्यूक्लिएटेड इज 7 सेल्ड, ठीक है, आपका ये हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फिलिफॉर्म अपैरेटस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पढ़े बच्चा वही ज़्यादा मतलब कि डिटेल में नहीं जाना, बस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देख लेते हैं। ये हमारा अब यहाँ बना लेते हैं, जो था फिगर वैसे। यहाँ पर हम आप क्या हेडिंग बच्चा, फिलिफॉर्म अपैरेटस, ये क्या होते हैं, आइए चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। फिलिफॉर्म अपैरेटस क्या होता है, ध्यान। आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देंगे, आप अपने फिगर में देख लीजिए ऐसे ना, ये जो फिगर आपका था, ठीक, यहाँ पर आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी बुक देख लो बच्चा, वहाँ पर अच्छे से क्लियर दिखाई देगा ना, हो सकता है एग्जाम में ना दिखाई दे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म। तो क्या होता है बच्चा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। इतनी बात समझ में, हाँ जी होते हैं ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या होता है भैया, तो सुनो, जो आपका सिनर्जिस्ट सेल वॉल था, जो आपका ये सिनर्जिस्ट सेल वॉल है, इनमें में कुछ मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं ना। तो क्या बोल सकते हैं बच्चा, इट इज modified synergid सेल वॉल, यानी सेल वॉल का ही क्या होता है, जो सिनर्जिड सेल वॉल होता है वही मॉडिफाइड हो जाता है, किसमें, फिलिफॉर्म में मॉडिफाइड हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चा यहाँ पर कि इसके द्वारा क्या होता है, कुछ केमिकल सिक्रीट होता है ना, जो फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, ये क्या करता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस क्या करता है, सिक्रीट करता है। कुछ केमिकल सब्सटेंस क्या करता है बच्चा, सिक्रीट करता है। और जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है ना, वो क्या करता है, वो पोलन ट्यूब को ना, वो पोलन ट्यूब को क्या करता है, पोलन ट्यूब को क्या करता है बच्चा, गाइड करता है। पोलन ट्यूब को बच्चा गाइड करता है, किस चीज़ के लिए बच्चा गाइड करता है, टू माइग्रेट ना, गाइड फॉर माइग्रेशन टूवर्ड्स एम्ब्रियो सेक, टू द एम्ब्रियो सेक। सुनो क्या हम बोले हैं, हम ये बोले फिलिफॉर्म क्या बच्चा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनको हम लोग फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। अच्छा, ये बनता कैसे है, तो जो सिनर्जिड सेल वॉल होता है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन आता है जिसकी वजह से फिलिफॉर्म बन जाता है ना। ये क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, किस चीज़ के लिए, पोलन ट्यूब को मूव करने के लिए, किसके तरफ, एम्ब्रियो सेक के तरफ मूव करने के लिए। और पोलन ट्यूब क्या होता है बच्चा, अगले क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा, बस इतना समझ लीजिए। जो क्या होते हैं, ये फिलिफॉर्म अपैरेटस क्या होता है बच्चा, हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को, किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, एम्ब्रियो सेक की तरफ आने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कौन, फिलिफॉर्म अपैरेटस। ये पॉइंट आपका यहीं पे क्या होता है बच्चा, समाप्त होता है, ठीक है। और आज क्लास भी यहीं पे समाप्त होता है। बट जो हमने वादा किया था आपसे, क्या वादा किया था कि जो हमारा
क्या है होमवर्क, उस होमवर्क को देख लेते हैं, यानी 2 मिनट और लगेगा, उसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। होमवर्क बच्चा था हाउ मेनी नंबर ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मैच्योर पॉलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज फ्रॉम 1 MSC। 2 सेल की बात करा मेरे दोस्त, ध्यान सुनो। क्या होता था, अगर कुछ याद आपको माइंड में है पहले बताओ, क्या होता था ना कि एक क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था भाई, बोलो हाँ है ना। इनमें क्या होता था, मियोसिस होता था, बताओ होता था, मियोसिस होता था। मियोसिस की वजह से क्या होता था, 4 ठो क्या बनते थे, माइक्रोस्पोर बनते थे। क्या बनते थे, माइक्रोस्पोर बनते थे। अब इस माइक्रोस्पोर से क्या बनता था बच्चा, बोलो, माइक्रोस्पोर बनता था। फिर माइक्रोस्पोर में क्या होता था, यहाँ पर जब बन जाते थे तो यहाँ पर होता था माइटोसिस। क्या होता था, माइटोसिस होता था। माइटोसिस होने के बाद क्या बन जाते थे, वो पॉलन ग्रेन बनते थे। क्या बनते थे, पॉलन ग्रेन, अगर याद है तो पॉलन ग्रेन बनते थे। और इनमें कितने सेल पाए जा रहे थे, 60% जो रहते हैं इनमें कौन से सेल पाए जाते हैं, 2 सेल पाए जाते हैं, बोलो हाँ है ना। क्या पाए जाते हैं, 2 सेल पाए जाते थे, यही हम लोग जाने थे। एक को कौन बोलते हैं, एक VC यानी वेजिटेटिव सेल, और एक को क्या बोलते थे हम लोग, जेनरेटिव सेल बोलते थे। तो देखो यही बोले थे। अब किस सेल स्टेज की बात कर रहा है, 2 सेल स्टेज की बात कर रहा है। देखो 2 सेल स्टेज की बात बोल रहा है कि 2 सेल स्टेज वाले पॉलन ग्रेन में कितनी मियोसिस और कितनी माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, तो 1 मियोसिस और 1 माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, यानी 1 मियोसिस एंड 1 मियोसिस, 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस are required for the formation of one mature pollen grain at 2 cell stage from 1 MNC। आप इतना लिख दोगे, ठीक है। अब यहीं पर अगर आगे कहानी बढ़ाए ना, आप यहीं पर अगर कहानी आगे बताएं तो हम बात कर चुके थे बच्चा, क्या आगे कहानी बात कर चुके थे कि कुछ ये कहानी किसमें होता है, 60% पॉलन ग्रेन होता है, लेकिन 40% पॉलन ग्रेन में क्या होता है बताओ। 40% पॉलन ग्रेन में ये होता है कि जब वो फूल से निकलते हैं तो फूल से निकलने से पहले ही क्या होता है, उनमें माइटोसिस सेकेंड हो जाता है। क्या होता है, माइटोसिस सेकेंड हो जाता है ना, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और क्या हो जाते हैं, 2 जनरेटिव सेल हो जाते हैं। एक वेजिटेटिव सेल हो जाता है उस पॉलन ग्रेन में, और 2 क्या हो जाते हैं, जनरेटिव सेल हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आया, इतनी बात हुआ था, बताए थे, डिटेल में बताए थे, आज तो होमवर्क करवा रहे हैं। तो बताओ कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस की जरूरत हुआ, मियोसिस 1, लेकिन माइटोसिस कितनी जरूरत पड़े, 2 जरूरत पड़े। किस पॉलन ग्रेन को, तो ऐसे पॉलन ग्रेन जो किस सेल स्टेज में, 3 सेल स्टेज में है, यानी 1 वेजिटेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर अगर बात करें दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, कि 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस are required for formation of one mature pollen grain at 3 cell stage। 3 cell stage के लिए देखो कितने माइटोसिस, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस की जरूरत है और 1 मियोसिस की जरूरत है। तो भैया धन्यवाद, आपका ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।